अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई बचपन बहुत प्यारा था, अतीत में चले जाते हैं अपने और उस बचपन से जो अब जवानी आई है, इसको खूबसूरत नहीं समझते। पर मैं वो एक्सेप्शनल बंदा हूँ जिसको बचपन शायद उतना पसंद नहीं था, पर जवानी ज़्यादा पसंद आई है। क्योंकि बचपन में हमारे पास विवेक बुद्धि नहीं होती थी किसी काम को करने की, और अगर हमारे मन में कोई तीव्र इच्छा होती थी कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, पर हम ज्ञान लेकर के उस इच्छा को डाइवर्ट नहीं कर सकते थे। दूसरा, हम भेड़ थे बचपन में। मतलब जो माँ बाप ने इन्फॉर्मेशन हमारे ट्रांसमिट करी हमारे अंदर, उसी को मान के हम करते चले गए। मतलब अपना कुछ करने का है ही नहीं। तो इसका असर क्या होता है कि जब बचपन में आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी फीड कर दी जाए आप में, तो आप वही करेंगे। क्योंकि आप में बुद्धि विवेक तो होता नहीं है कि माँ बाप गलत हो सकते हैं, तो आप वही करेंगे। पर जवानी में आपके पास विवेक बुद्धि ताकत सब होती है। आप इन्फॉर्मेशन बाहर से गैदर कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, आप बुक्स खरीद सकते हो, जिससे आपका सोचने का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ सकता है कि नहीं, यहाँ पर माँ बाप यहाँ तक गलत हो सकते हैं और यहाँ पर सही है। मतलब आप काट छाँट कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स ने हमें बताया वो सारी चीज़ें सही हो। क्या पता उनको भी वो लॉजिकली एक्सप्लेन करना ना आ रहा हो, बस उन्होंने भी अपने ऊपर एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से सुन के हमको ट्रांसमिट कर दी इन्फॉर्मेशन। पर कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसके लिए बुद्धि विवेक जो चाहिए वो जवानी में आता है। तो हम भेड़ नहीं बनते। बचपन में हम भेड़ थे। बचपन में हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने की ताकत भी नहीं होती थी। अब हम स्टडी करके चीज़ों को समझ के इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बचपन में हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो अगर माँ बाप नहीं दिलाते थे तो रोते थे, पीटते थे, पूरा दिन अपना ख़राब कर देते थे रो के। कई बार बहुत खुश हो जाते थे, तो वो भी एक टाइम था। लेकिन कहने का मतलब है कि बचपन में जब मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, तो मैं अपनी खुशी के लिए भी माँ बाप पे डिपेंड, अपने दुख के लिए भी माँ बाप पे डिपेंड, और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझे ट्रांसमिट करी उसके लिए भी माँ बाप पे डिपेंड। तो मैं लाइफ को नहीं देख पाया। लाइफ को देखा जाता है जवानी में। मैं अपने इंद्रियों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ जवानी में, बचपन में नहीं कर सकता था। और मेरे लिए क्या हेल्दी है, मेरे लिए क्या नुकसानदायक है, ये चीज़ का जो विश्लेषण है वो मैं कर सकता हूँ जवानी में, बचपन में नहीं। तो बचपन में स्कूल भेज देते थे, कई बच्चे ज़बरदस्ती भी जाते थे, रो के पीट के। ये फिजिकल वायलेंस से समझ लो कि कभी टीचर मार रहा है, कभी पेरेंट्स मार रहे हैं, भेज रहे हैं, और उसको पता ही नहीं लग पा रहा है कि भाई मैं अपनी नापसंद की चीज़ क्यों कर रहा हूँ। मैं क्यों स्कूल जा रहा हूँ भाई ज़बरदस्ती। सुबह सुबह उठा रहे हैं, झोला लटका दिया, बैग वैग, और भेज दिया स्कूल ज़बरदस्ती। नहीं, मेरी समझ में मैथ्स नहीं आ रही, ज़बरदस्ती मैथ पढ़ो। ठीक है, करना पड़ा ना। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि यार इसको ना करके भी लाइफ हो सकती है। हमने बोला ठीक है करना है तो चलो अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ काम हमने ऐसे कर दिए कि जो विवेक की कमी के कारण, बुद्धि और ताकत की कमी के कारण बचपन में हमसे करवा दिए जाते हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका परिणाम गलत है, परिणाम ठीक है, अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए। पर मेरे अंदर वो विवेक नहीं आया, या बच्चों के अंदर नहीं आता है बचपन में कि ये काम मेरे से क्यों करवाया जा रहा है। लेकिन अभी मेरे पास हर काम को करने का रीज़न है। यार ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। उस टाइम रीज़न नहीं था, तर्क नहीं थे, क्योंकि बुद्धि ही नहीं थी उतनी बचपन में। तो थप्पड़ मारा और भेज दिया कि होमवर्क करना है तो करना है। पता नहीं है ना क्यों करना है। बस ये कि मैडम ना मारे इसलिए होमवर्क करना है, टीचर ना मारे इसलिए होमवर्क करना है, माँ बाप ना कुछ कह दे तो इसीलिए पास होना ही होना है। तो हर चीज़ हमने बिना सूझबूझ समझ के ज़बरदस्ती करी। अगर आप अच्छे मार्क्स भी लाए तो ज़बरदस्ती में लाए, आपको पता नहीं है ना ये मार्क्स अच्छे क्यों लाने हैं मुझे। वी डेंट हैव रीज़न, हमें पता है आगे बढ़ूंगा, कहाँ आगे बढ़ेगा उसका भी डेफिनेशन नहीं पता था। तो ये था हमारा बचपन। तो कई लोगों को बुद्धिहीन रह करके जीवन जीना पसंद होता है, तो वो बचपन को पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, पर मतलब मैं भी हूँ उसमें कि बुद्धिहीन बन के जीना है तो भाई बचपन ठीक है। लेकिन अगर बुद्धिमान बन के चीज़ों को समझ के और दुनिया को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए जवानी से बेटर कुछ नहीं है। तो पता नहीं लोग क्यों गाली देते हैं यार, यंग एज इज़ टू टू मच बेटर यार। मज़ा है। मैं तोल मोल सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा को मार भी सकता हूँ कहीं ज्ञान लेकर के कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, ये तीव्र इच्छा ऐसे ही हो रही है मेरी। बचपन में नहीं हो सकता। बचपन में अगर तीव्र इच्छा हो गई तो हो गई, मुझे पता ही नहीं था उसको मारना कैसे है। और पूरी भी करनी है तो उसके लिए ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, काम करने की ताकत नहीं थी, तो क्या करता। कहीं इच्छाएं मारता था, कहीं इच्छाएं उजागर करता था, पर अनबैलेंस था और कंट्रोल नहीं था कुछ। लेकिन अभी हमारे पास पूरा कंट्रोल है।
सो यंग एज में सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि हमारे पास कंट्रोल आ जाता है। अब इस कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बड़ों की बात ना माने, बुज़ुर्गों की बात ना माने, वो ठीक है, लेकिन तोल-मोल का विवेक आ जाता है कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। बाकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, वो रिस्पेक्ट हर किसी को करनी चाहिए एल्डर्स की। बट जो जवानी को इतना बदनाम किया जाता है, इतना बोला जाता है जवानी बेकार है, अब तो ये हो गया, वो क्या दिन थे यार, क्या दिन थे यार। ऐसे ही करके जीवन बर्बाद कर देंगे ये लोग। वो क्या दिन थे, क्यों? ये दिन भी बेटर है। सो लिव द प्रेज़ेंट, व्हाटएवर इज़, it's the God gift, so live it happily. Thank you.